हाँ तो बच्चों, आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं एवरेज। एवरेज पढ़ाते हैं। एवरेज का पिछले 2 वीडियो बन गया है, एक कंसेप्ट का वीडियो और दूसरा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो। ठीक है, आप उसको अगर देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन सब आएंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं ये दावा करता हूं कि इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन तो हार्ड होगा, मैं जो बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड होगा, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हार्ड होगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सब। तो इसलिए अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप देखिए, अच्छा लगेगा वीडियो, क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में भी नहीं आता है ना तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, और क्वेश्चन देख लीजिए और इस क्वेश्चन को अपने से आप जिस मेथड से आपको आता है उस मेथड से बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझे? हम आपको जो मेथड बताते हैं वो आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप अपने मेथड से इसको बना सकते हैं। दूसरी बात, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ये 2017 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, तो आपको ये चीज है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिए और जरूर इसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, हार्ड तो होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम मेथड सिंपल बताएंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा मेथड बोलिएगा कमेंट में, तो हम दूसरा मेथड भी लेके आएंगे। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि ए बी सी डी यानी कि 4 लोगों का औसत वजन है 40 केजी। ठीक है, 4 व्यक्ति ए बी सी डी इज का औसत जो है, औसत औसत वजन जो है, औसत वजन 40 केजी है। औसत वजन कितना केजी है? 40 केजी है। बात समझ रहे हैं? तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ये देखिए, बोल रहा है कि 4 व्यक्ति ए बी सी और डी का औसत वजन है 40 केजी। इसको हमको लिख देना है। और यहां फिर आगे बोल रहा है कि ए बी सी डी और ई का औसत वजन है 41 केजी। तो ए बी सी डी और ई का औसत वजन है 41 केजी। चलिए, तो अब करना क्या है, ये कितने लोग हैं? 5। यहाँ कितना आया? ये ज्यादा कितना हुआ? 1 ज्यादा हुआ, तो 1 प्लस हो रहा है। यहाँ कितना प्लस हो रहा है? 1। देखिए, इसको इसके साथ गुना करते हैं। कितने लोग हैं? 4। तो 4 से गुना करेंगे इस 1 को, प्लस ये 1 को 41 से गुना करना है। ठीक है, 41 गुना 1। ठीक है, इसको इससे गुना करना होता है, इसको इससे गुना करना होता है, और बीच में आता है, जो आता है वो डिफरेंस आता है। डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस। तो किसके चलते डिफरेंस हुआ? इसी के चलते ना। तो यानी कि ई का वैल्यू आ जाएगा, कितना हो गया? 41 प्लस 4 यानी कि कितना? 45 हो गया। तो ई का वैल्यू कितना है? 45 केजी हो जा रहा है। ई का वैल्यू जो है 45 केजी हो जा रहा है। अब क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए, यदि ए को एफ से बदल दिया जाए, ए को किससे बदल दिया जाए? एफ से बदल दिया जाए, तो बोल रहा है कि बी सी डी एफ का औसत ज्ञात करें। किससे बदल रहा है इसको? तो ये बदल रहा है एफ से। चलिए, तो बी सी डी एफ का औसत निकालना है। अब ई का मान तो आ गया, अब हम लोग निकालते हैं किसका? तो देखिए, बी सी डी ई और एफ का, तो ये कितना है? 45। तो बी सी डी ई और एफ का पूरा वजन है, औसत वजन है 45। तो अगर टोटल, अगर देखिए हम टोटल बात करें तो टोटल अगर हो जाएगा, ये मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ ई का लिख देते हैं, ई का वजन इतना हो गया। ये ए बी सी डी ई और एफ का हो गया 45, यानी कि पांचों का योग अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा, और ई का इसमें से हम घटा देते हैं, यानी कि गुना करेंगे तो 5
5 25 हो गया, और ये हो गया आपका 4 पच्चे 20, और 20 और 2 22। 22 में से 45 घटा दीजिएगा तो ई घट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी सी ई और एफ का बच जाएगा। बात समझे? तो ये 0 हो गया, और ये 22 में से 4 गया, 8 4 12 होता है, और 180 हो गया। इसको 4 जने में बांटना है, तो 4 जने में बांटना है, तो 180/4 यानी कि हो जाएगा आपका 45 केजी आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे। 7 नए विद्यार्थी के आ जाने से प्रतिदिन खर्च में 42 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। तो बताइए कि पहले एक दिन में कुल खर्च कितना था। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, 5 बच्चे रह रहे हैं, एक नया बच्चा आ गया, 6 बच्चे। आप क्या करते हैं, मकान मालिक को जितना किराया आप पहले देते थे उतना ही किराया आप दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि अब जो 5 बच्चा था पहले जितना पैसा देता था, अब थोड़ा थोड़ा कम पैसा देगा। बात समझ रहे हैं? और खाने में तो थोड़ा सा ना बढ़ गया, जैसे 42 रुपया बढ़ गया, तो 42 रुपया बढ़ गया, लेकिन प्रत्येक बच्चे पे पैसा जो हुआ वो कुछ ना कुछ कम हो गया। बात समझ रहे हैं? तो यही चीज इसमें बताया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास, प्रेजेंट इनटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एवरेज, प्रेजेंट इनटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एवरेज प्लस नंबर का मतलब कितना बढ़ा कितना घटा, इनटू एक्चुअल एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देम। यहां लिख देते हैं नीचे, डिफरेंस बिटवीन देम। बात समझ रहे हैं? प्रेजेंट इंटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एवरेज प्लस नंबर इंटू एक्चुअल इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देम। तो उन लोगों का डिफरेंस कितना का, 42 का, यानी कि डिफरेंस हो गया 42 का, अब बोल रहा है कि प्रेजेंट में कितने छात्र हैं, 42 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 42। प्रेजेंट में 42, पहले 35 था, अब 7 नया आ गया, यानी कि 42 हो गया। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कितना इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि कम हो रहा है। कितना, 1 कम हो रहा है, तो 1 माइनस में लगाइए। यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसीलिए लिखा गया है कि अगर इंक्रीज करेगा तो +1 और डिक्रीज करेगा तो -1 यूज करेंगे, ठीक है। नंबर कितना बढ़ा, 7 बढ़ गया। एक्चुअल एवरेज कितना था, नहीं पता है। ये कितना हो जाएगा, -42 प्लस 7x इज इक्वल टू 42। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 84 हो जाएगा। 42 प्लस 42 84 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 क्या आया, प्रत्येक दिन का एक्चुअल एवरेज आया, यानी कि जो पहले एवरेज था वो आया, यानी कि 35 बच्चों का एवरेज था वो, तो 35 से गुना कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। तो टोटल एक्सपेंस आपका होगा 12 गुने 35, यानी कि गुना करिएगा 420 आ जाएगा, और यही आंसर आपका हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन बनाया था, जो आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन था, ये तो आप उतार लिए होइएगा, उतारते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के आप उतार लीजिए या पीछे करके आप उतार लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, तो हम पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन हमने बनाया था कि 5 संख्याओं का औसत n है, जो m से शुरू होती है। 5 क्रमागत
संख्याओं का औसत औसत है n। क्रमागत संख्या है तो पहला संख्या m, दूसरा संख्या m+1 होगा, तीसरा संख्या m+2 होगा, चौथा संख्या m+3 होगा और पांचवा संख्या m+4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका औसत निकालने के लिए ये मिडिल वाला टर्म ही औसत होता है। बात समझे? तो बोल रहा है कि औसत n है, ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ था और ऑप्शन दिया हुआ था n+2, n+2+2 5, n+3 और n+3 5। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या गलती हुआ है ये हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। ये देखिए n+2 है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ n है। अब यहाँ से बोल रहा है कि दूसरी संख्या जो m+2 से शुरू होती है, m+2 से शुरू होती है और उस संख्याओं का औसत क्या होगा। तो m+2 से शुरू हो रही है, इसका मतलब कि n से शुरू हो रही है। तो m+2 इज इक्वल टू n, तो m+3 इज इक्वल टू n+1, यानी कि अब नया संख्या होगा n+1 n+2। ठीक है, अगला संख्या होगा n+3 n+4 और n+5। ठीक है, यही मिस्टेक हुआ कि ये हम नहीं लिख पाए उसमें। ठीक है, और ये नहीं लिखने के नतीजे वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक आएगा और इसका एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। फर्स्ट और लास्ट को जोड़िएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना होगा, सॉरी 6 ठो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 ठो संख्या है। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़िएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, n+5/2 यानी कि 2n+5/2। ये लिख सकते हैं हम 2n/2 + m/2। ये हो गया आपका n और ये हो गया आपका कटेगा तो 2.5, यानी कि उसका 2.5 आंसर है। गलती से हमने n+3 लिख दिया था। ठीक है, तो देख लीजिए वो मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को, जो पीछे क्वेश्चन था उसको आप अगर चाहिएगा तो फार्मूला से भी बना सकते हैं। फार्मूला क्या है, जैसे एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल एक्सपेंस बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो एवरेज निकालना, एवरेज मान लेते हैं x, टोटल एक्सपेंस नहीं पता है और ये टोटल नंबर, तो टोटल नंबर 35 था, यानी कि टोटल एक्सपेंस की बात करें तो ओरिजिनल में टोटल एक्सपेंस हो जाएगा, ये इसके साथ गुना करेगा और 35x हो जाएगा। टोटल एक्सपेंस 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर निकालते हैं तो बोल रहा है कि औसत जो है एक घट गया है। औसत क्या हुआ है, एक घट गया है, x-1 हो गया, x माने अब x-1 हो गया। टोटल एक्सपेंस में 42 बढ़ गया है, यानी कि टोटल खर्च में 35x + 42 हो गया है और बट्टा टोटल लड़का कितना हो गया, 42 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये इसके साथ गुना करेंगे, ये 42x-1 और 35x + 42 लिखेंगे। ठीक है, ये इसके साथ गुना करेगा तो 42x और ये इसके साथ गुना करेगा तो -42, ये 35x + 42। ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो और ये 35 इधर आ जाएगा, 42x - 35x बराबर 42 + 42। ठीक है, यानी कि ये 84 हो गया, ये 7x हो गया, इससे कट गया 12 हो गया, x = 12। तो टोटल एक्सपेंस जो है 35 × 12 यानी कि 420 हो गया और यही आंसर हो गया। तो इस तरह से भी बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहे कि 17 व्यक्तियों का औसत वजन 16 kg है। एक नए व्यक्ति शामिल हो गया जिससे औसत वजन 21 kg हो गया। तो नया व्यक्ति का वजन कितना है। चलिए नया व्यक्ति का वजन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखिए जैसे ये 17 है, ठीक है, 17 का वजन कितना है 16 kg। 17 का वजन कितना है 16 kg और एक नया बढ़ गया तो हो गया 18। 18 का कितना हो गया 21 आ गया। 18 का कितना आ गया 21 आ गया। तो अब क्या करिएगा, यहां से देखिएगा कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है और इधर से कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। पहले क्वेश्चन में हमने बताया था जिस तरह से।
अब देखिए इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, और डिफरेंस आता है, इससे डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आएगा आपका 17 पचे 85, ठीक है, और 21 एक कम 21। यानी कि डिफरेंस क्या, वो एक बंदा बढ़ा उसी के चलते ना ये डिफरेंस आया। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106 केजी, और यही वजन जो है उस बंदे का वजन है जो नया आके जुड़ा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहे कि एक कक्षा के 17 विद्यार्थियों का औसत आयु 23 वर्ष है। एक छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, तो अब नया औसत आयु 24 वर्ष हो गया। तो बताइए जो छोड़कर गया वह कितने वर्ष का था। पिछले क्वेश्चन में जो था वो एक शामिल हो जाता है, और इस क्वेश्चन में एक छोड़कर चला गया। तो एक छोड़कर चला गया, इस स्थिति में क्या होगा देखिए, तो 17 की औसत हो गया 23, और एक छोड़कर गया तो अब बच्चा कितना 16, 16 का औसत हो गया 24। औसत तो बढ़ रहा है लेकिन ये बच्चे की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। अब ये इसके साथ गुना करेंगे और ये इसके साथ गुना करेंगे, बात समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस आएगा इसमें। डिफरेंस का मतलब कि जो छोड़ के चला गया वही उसी का आयु आएगा। ठीक है, केजी नहीं है ये है। ठीक है, अब देखिए ये यहां से क्या करेंगे, ये हो गया आपका 24 गुना -1 प्लस 17 गुना 1 हो गया, बात समझे। ये गुना करेंगे तो ये -24 हो जाएगा और ये 17 आ जाएगा। ठीक है, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, और ये 7 वर्ष हो जाएगा। अब बोलिएगा सर माइनस, तो माइनस जो है माइनस साइन यह बताता है, माइनस साइन यह बताता है, यह बताता है कि वह बच्चा छोड़कर चला गया। माइनस साइन यह बताता है कि वह बच्चा छोड़कर चला गया, बात समझ रहे हैं। ये बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि यह बच्चा छोड़कर चला गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर माइनस यहाँ आंसर आए तो ये वो माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। इस तरह से अगर आप आंसर निकाल रहे हैं तो ठीक है, कभी भी ये प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक खिलाड़ी अंतिम पारी यानी कि 21वीं पारी, जैसे 20 पारी तक खेल लिया था, 21वीं पारी में 87 रन बनाया, यानी कि 20 पारी तक खेला था और अंतिम पारी 21वीं पारी जो थी उसमें 87 रन बनाया, जिससे उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। तो ज्ञात करें कि 21वीं पारी से पहले औसत रन कितना था। देखिए ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए, 20 पारी तक यानी कि 21 पारी तक उसने रन बनाया, वो 2 बढ़ गया, यानी कि 20 तक कुछ बनाया होगा रन, और 21 तक जो बनाया ये 1 हो गया और ये 1 से, तो इससे 2 ज्यादा ये हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2 रन ज्यादा हो जाता है। 20 से जो बनाया पहले से औसत था उससे 2 ज्यादा हो जाता है। एक्चुअल एवरेज यही निकालना है। यहाँ देखना है तो +1 हो रहा है, इधर देखना है तो +2 हो रहा है। ये इसके साथ गुना करेगा, ये इसके साथ गुना करेगा तो x + 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 20 गुना 2, यानी कि ये हो गया x प्लस ये 40 + 2 हो गया ये वाला। ठीक है, यानी कि टोटल हो गया आपका कितना 87, यानी कि ये डिफरेंस बिटवीन देम आता है, तो डिफरेंस कितना है 87 का है। ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा 42, x + 42 = 87, यानी कि x = 87 - 42, ये हो जाएगा आपका 45, और वही आंसर हो जाएगा। बात समझे। चलिए नेक्स्ट विधि भी हम आपको दिखा देते हैं, उस तरीका से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तरीका डिफरेंट वो परसेंट इंटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला बताए थे ना, उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा, परसेंट इंटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से बात करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन देम यहाँ आता है, 87 का 87 हो गया। एक्चुअल एवरेज कितना था नहीं पता है, 1 से कितना बढ़ा 1 रन बढ़ा। ठीक है, एक्चुअल एवरेज जो है 1 हो गया, ये 1 रन बढ़ा। पहले कितना था, पहले
यानी कि एक बढ़ गया, मैच एक बढ़ा है तो यहाँ एक हो गया, और 2 औसत बढ़ा है तो औसत 2 बढ़ गया। यानी कि पहले एक्चुअल एवरेज कुछ था, 2 इंक्रीज डिक्रीजिंग, तो प्रेजेंट में कितना मैच खेला वो 21 को मैच खेला, और कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ेगा, तो यानी कि 2 बढ़ गया, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि ये हो गया, ये 42 प्लस x इज इक्वल टू 87, और ये x इज इक्वल टू आपका 45 हो गया। ये इधर आके घट जाएगा और 45 आंसर हो जाएगा। बात समझे? इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बोला कि एक बल्लेबाज का 42 मैचों का औसत जो है वो 30 रन है, औसत रन जो है वो 30 रन है। यदि सबसे अधिक रन तथा सबसे कम रन वाला मैच को छोड़ दिया जाए, जिसमें वो ज्यादा रन मारा उस मैच को छोड़ दिया जाए, और जिसमें कम रन मारा उसको छोड़ दिया जाए, तो 2 मैच तो निकल गया। तो बचे हुए 40 मैचों में उसका औसत रन 40 है। यदि सबसे अधिक और सबसे कम का अंतर जो है वो 100 हो, तो सबसे अधिक और सबसे कम रन कितना कितना है। तो देखिए ये अंतर तो दिया है, पहले इसको लिख देते हैं। ये हो गया अधिक, अधिक में से कम घटाएंगे तो आ रहा है 100, यानी कि दोनों का अंतर का मतलब इतना होता है। ये हो गया, ये दिया हुआ है। अब चलिए इधर हम चर्चा करते हैं। बोला कि 42 मैचों में कितना रन बना रहा है 30, औसत 30 बनाया, और 40 में कितना बना है, तो 40 में 28, 40 मैचों में उसका औसत रन, ये 28 है, सॉरी गलती से 30 लिखा गया, ये 28 ही दिया हुआ, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 2 बढ़ गया, और ये इधर से कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। ये इसके साथ गुना करेगा और ये इसके साथ गुना करेगा, तो 28 दूना 56 और प्लस 42 दूना 84, ठीक है। ये जो आएगा वो दोनों का, दोनों हटा ना तो उसका डिफरेंस आएगा, यानी कि दोनों का योग आएगा। बात समझे? यानी कि x प्लस वाई आएगा इतना, कितना हो गया 6 4 10 हो गया, और 8 5 13 1 14, यानी कि 140 हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और देखिए बोला क्या, x प्लस वाई का मान है 100, x प्लस वाई का मान है 100, और x माइनस वाई का मान है आपका कितना 140। ये इसको काट देंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 240, और ये इसको कटाएंगे तो 120 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 120 इसमें रख देंगे। तो सॉरी ये प्लस वाला ऊपर लिखना चाहिए था 140, और ये 100, गलती हो गया। यहाँ 2x, x इज इक्वल टू इतना हो गया, इसमें जोड़ देंगे तो घट जाएगा इससे, तो इससे घट जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये जो सबसे ज़्यादा रन बनाया वो 120 बनाया, सबसे कम बनाया वो 20 रन बनाया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि ABC का औसत आयु 84 वर्ष है, D को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 80 वर्ष हो जाता है, ठीक है 80 वर्ष हो जाता है। यदि एक व्यक्ति E जिसका आयु D से 3 वर्ष अधिक है, एक व्यक्ति E जो है जिसका आयु D से 3 वर्ष अधिक है, A से बदल दिया जाता है, यानी कि A के जगह पे ला दिया जाता है E को, तब BCDE का औसत 79 हो जाता है, यानी कि 79 हो जाता है। तो A का आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पहले इसको लेंगे, ABC का आयु है औसत आयु 84 वर्ष, कितना हुआ 3। अब बोल रहा है कि D को शामिल कर लिया जाता है, ABC और D को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि 4 का औसत हो जाता है 80। कितना कम हुआ 4, कितना ज्यादा हुआ 1 बढ़ गया, ये इसके साथ गुना और ये 4 इसके साथ गुना, 80 में 1 से गुना करेंगे 80, आप प्लस ये 4 और ये -4, ये 3 है, सॉरी 1 2 3, 3 आदमी है, और ये 4 से गुना, यानी कि 3 गुने -4, यानी कि ये हो गया 80 - 12, यानी कि हो गया 68। बात समझ रहे हैं? ये डिफरेंस आया किसकी वजह से आया, डी की वजह से, यानी कि डी का आयु हो गया 68। तो डी का आयु 68 हो गया, तो ई का कितना, तो डी से 3 अधिक है, तो ई का हो गया 3 अधिक, तो 68 और 3 71 हो गया, यानी कि 71 वर्ष जो है वो किसका है, ई का है।
अब क्या क्वेश्चन बोला ये देखिए, अब बोला कि बी सी डी ई का औसत इतना हो, बी सी डी ई का औसत इतना हो तो ए की आयु ज्ञात करें, बी सी डी का। तो चलिए सबसे पहले तो इसका लेते हैं बी सी डी, इसमें ए सी डी ई है और इसमें ए बी सी डी लेते हैं, यानी कि बी सी डी और ई का औसत जो आयु हो गया वो 79 हो गया। और इसका देखिए, इसका हो गया ए बी सी और डी का औसत आयु जो हो गया वो 80 हो गया। इसमें अंतर कितने का, तो 1 - 1। इसमें दोनों बराबर है तो यहाँ 0। बात समझे, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो 4 में से 4 गया 0, ये इसके साथ गुना करेगा और ये इसके साथ गुना करेगा तो -4 हो जाएगा, यानी कि ए और डी का डिफरेंस जो हो जाएगा वो -4 हो जाएगा। ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस प्लस ही समझा जाता है। अब फर्क यहाँ आया, यानी कि ये दोनों में 4 का अंतर है, ये दोनों में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का क्या है अंतर है। अब देखिए ये भी 4 था तो 79 हुआ और ये भी 4 था तो कितना हुआ, ये भी 4 था तो 80 हुआ। इसका मतलब ई तो कम है, ई कम है। कैसे पता चला कि 4 को जोड़ते हैं तो 79, जोड़ के 4 से भाग देते हैं, चारों को जोड़ के 4 से भाग देते हैं तो 79, आई चारों को जोड़ के 4 से भाग देते हैं तो 80 हो जाता है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, बात समझे, तो कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, इसका मतलब ए की वजह से बढ़ रहा है। ई रहता तो उतना ही रहता, ए आया और ई हट गया, इसका मतलब ए में से ई चला गया तो ए का कुछ पार्ट बच गया, यानी कि ए माइनस डी इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ए माइनस डी इज इक्वल टू 4, तो किसकी वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। तो ए की वैल्यू निकालना है आपको, सॉरी ए माइनस डी नहीं होगा, ए माइनस ई होगा, सॉरी ए माइनस ई होगा, ए माइनस ई की वैल्यू इतना। अब देखते हैं, तो ए का ए माइनस ई कितना है 71 बराबर 4, ये 71 उधर चल जाएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इसको मिटा देते हैं, लिख देते हैं ए बराबर हो गया, ए बराबर हो गया आपका 71 + 4 यानी कि 75 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है कि 9 व्यक्ति कहीं होटल में जाते हैं, कहीं होटल में गया खाना वाना खाने, ठीक है, पार्टी वार्टी करने, और उसमें से 8 व्यक्ति 37 रुपया खर्च करता है और खाना वाना खा लिया। उसके बाद बोल रहा है कि 37 रुपया मेरे पास है, 8 बंदे बोल रहे हैं कि मेरे पास 37 रुपया ही है, जबकि 9वां व्यक्ति 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 24 रुपया अधिक देना पड़ता है। 9वां व्यक्ति को औसत खर्च से 24 रुपया अधिक देना पड़ता है, यानी कि जितना ये दे रहा है लोग, उन लोगों से 24 रुपया अधिक देना पड़ता है, औसत खर्च से 24 रुपया अधिक देना पड़ता है। बात समझे, तो बताइए कि उन लोगों ने कुल कितना रुपया खर्च किया, तो बताइए कि टोटल एक्सपेंस उन लोगों ने कितना किया। बात समझ रहे हैं, तो चलिए एवरेज इज इक्वल टू 9 लोगों का एवरेज देखते हैं, तो एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल एक्सपेंस बाय टोटल पर्सन, ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस बाय टोटल पर्सन। अब देखिए टोटल एक्सपेंस कितना होता है, एवरेज देखते हैं, 9 आदमी का एवरेज जो है 1 मान लेते हैं, टोटल पर्सन कितना है 9 है, तो टोटल एक्सपेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल एक्सपेंस आपका हो जाएगा, ये इसके साथ गुना करेगा 9x हो जाएगा। बात समझ में, 9x हो गया, टोटल एक्सपेंस 9x हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं 9वां व्यक्ति को क्या करना पड़ा, टोटल एक्सपेंस तो 9x हुआ, 9वां व्यक्ति क्या दिया, तो ये लोगों ने दिया 37 रुपया, 8 आदमी मिलके दिया, ठीक है, उसके बाद 37 रुपया 8 आदमी मिलके दिया, और ये एवरेज खर्च से, यानी कि इतना से, एवरेज खर्च यही है ना x, यानी कि 9वें व्यक्ति को 1 रुपया से 24 रुपया ज़्यादा देना पड़ा, ये 37 रुपया 8 आदमी दिए, उसके बाद ये जो है 1 रुपया दिया, यानी कि औसत खर्च, और औसत खर्च से 24 रुपया अधिक दिया, औसत खर्च से कितना अधिक दिया 24 रुपया अधिक दिया, तो टोटल कितना दिया, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 9x, टोटल 9x रुपया दिया, ये 9वां व्यक्ति इतना रुपया दिया, 8 आदमी इतना रुपया दिया, टोटल 9x खर्च हुआ, यानी कि टोटल एक्सपेंस 9x खर्च हुआ। ये देखिए 37 गुना 8 प्लस ये x उधर भेज देते हैं तो प्लस 24 इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। बात समझ रहे हैं,
अब देखिए क्या करते हैं, इस दोनों में से 8 कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें 8 कॉमन ले लेते हैं। तो 8 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 37 प्लस 3 बच जाएगा, 37 प्लस 3 बच जाएगा बराबर 8x हो जाएगा। ये 8 से ये 8 खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 40 हो गया। तो टोटल एक्सपेंस क्या है, टोटल एक्सपेंस है 9x, टोटल एक्सपेंस जो है 9 गुना 40 यानी कि कितना हो जाएगा, 360 रुपया हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 kg, 12वां व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 ज्यादा है। 12 व्यक्ति का जो औसत वजन होगा उससे 33 ज्यादा है, ठीक है। तो 12वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि उसका वजन x है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन का 33 ज्यादा है, यानी कि 33 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 33, तो 12वें व्यक्ति का औसत, औसत का मतलब कि टोटल योग बाई टोटल नंबर, टोटल योग निकालते हैं। तो देखिए दिया हुआ है 11 व्यक्तियों का औसत वजन दिया हुआ है 11 गुने 95 आप प्लस 12वां का तो हमको पता है x, यानी कि x हो गया बट्टा 12 हो गया। चलिए अब क्या करें, 33 है, 33 ठीक है, 33 अधिक है, इससे 33 अधिक है। चलिए ये इसके साथ यहाँ ले लेते हैं, ये दोनों का बट्टा का योग हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये 11 गुने 95 तो 5 9 5 14 और 9 1 10 हो गया प्लस x प्लस 33 गुना 12 हो जाएगा। तो 12 24 12 तिया 36 12 तिया 36 यानी कि इतना हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। और ये हो जाएगा आपका x, ये इसके साथ गुना करेगा तो ये हो जाएगा आपका 12x इज इक्वल टू 6 5 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, 9 4 13 1 14 हो गया, उसके बाद 3 1 4 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। और x भी है तो प्लस x हो गया। यहाँ घटेगा, ये घटाते हैं इधर आके, तो ये हो जाएगा 12x माइनस x इज इक्वल टू 1 4 4 1, ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा आपका 14 41, इसको इससे घटाते हैं तो 1 11 तिया 33 और 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 131 kg और यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इस सवाल का उत्तर यही हो जाएगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे और एक क्लास और होगा एवरेज का, उसको खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिल जाए, थोड़ा बहुत भी एग्जाम में आपको अगर इससे क्वेश्चन बन जाए तो क्या करिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर परेशानी कोई भी हो रही है, जिस तरह की परेशानी हो, चाहे आपको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे कोई भी तरह की परेशानी आपको हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर इस तरह की परेशानियां हो रही है, हम उसको धीरे धीरे क्लियर करवा देंगे आपको। और चाहेंगे कि आप अच्छा से अच्छा हमारे पास नॉलेज ले, तभी जाके कोई एग्ज़ाम अच्छा से फाइट हो सकता है। तो थैंक यू गाइज, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।